ओम शांति। मनसा दान का प्रत्यक्ष फल। आ जाए मनसा सेवा में मनसा दान का प्रत्यक्ष फल। मनसा सेवा के सफलता की निशानी। मनसा सेवा के सफलता की निशानी क्या है? मनसा दान का प्रत्यक्ष फल क्या है? नंबर 1, अपने स्थान का, शहर का, भारत का व विश्व का वायुमंडल पावरफुल बना। विश्व का वायुमंडल क्या बनाओ? पावरफुल बनाओ। चेक करो, मनसा सेवा में सफलता मिलती है? ये चेक करो कि मनसा सेवा में सफलता मिलती है। अगर मनसा सेवा में सफलता होगी तो सदा स्वयं और सेवा केंद्र निर्विघ्न और चढ़ती कला में होगा। चढ़ती कला ये नहीं कि संख्या वृद्धि को पाए। संख्या वृद्धि को पाना चढ़ती कला नहीं है। चढ़ती कला संख्या में भी, क्वालिटी भी और वायुमंडल भी। संख्या भी बढ़े, क्वालिटी भी बढ़े और वायुमंडल भी, तथा स्वयं साथियों में भी चढ़ती कला। स्वयं में भी, साथियों में भी क्या हो? चढ़ती कला। तब समझो कि हम करते हैं मनसा सेवा। तो ये बाबा ने कहा था 23 जनवरी 1980। नंबर 2, मनसा दान का प्रत्यक्ष फल है। मनसा महादानी बनने वाले को प्रत्यक्ष फल यही प्राप्त होता है कि एक तो उन्हें अपनी मनसा अर्थात संकल्पों के ऊपर विजयी बनने की शक्ति। मतलब कौन से संकल्प मुझे करने हैं, कौन से संकल्प नहीं करने हैं, इस पर विजय। मतलब निश्चय पूरा का पूरा। मतलब वही बाबा कह रहे थोड़ा सा ना, देखो मनसा दान का प्रत्यक्ष फल क्या है? मनसा महादानी बनने वाले, वरदानी नहीं का, मनसा महादानी बनने वाले को प्रत्यक्ष फल यही प्राप्त होता है। एक तो उन्हें अपने मनसा अर्थात संकल्पों के ऊपर विजय, क्योंकि वो हर टाइम संकल्पों की सेवा कर रहा है। जब वो संकल्पों की सेवा कर रहा है तो उसके अपने संकल्पों पर क्या होता जाएगा? कंट्रोल होता जाएगा कि कौन से संकल्प मुझे करने हैं और कौन से संकल्प मुझे नहीं करने। फिर आदत पड़ जाएगी, तभी सफलता मिलेगी ना। तो उन्हें अपनी मनसा अर्थात संकल्पों के ऊपर विजयी बनने की शक्ति प्राप्त होती है। और कितना भी कोई चंचल संकल्प वाला हो, कितना भी कोई चंचल संकल्प वाला हो, यानी एक सेकंड भी उनका मन एक संकल्प में ना टिक सके, ऐसे चंचल संकल्प वाले को भी अपनी विजय की शक्ति टेम्परेरी टाइम के लिए शांत व चंचल से अचल बना देगी। ये मैंने पहले भी पढ़ा था, कभी दिन बुद्धि चली थी। आज फिर ये लाइन बहुत दिनों बाद आई है क्योंकि आपके यदि संकल्प जो है ना कंट्रोल में आ जाएंगे तब ये कर सकेंगे। और आपके सामने कोई ऐसी आत्मा आ गई है इसका एक संकल्प में नहीं टिक सकता, फटाफट संकल्प उसके बदलते रहते हैं। मतलब डिप्रेशन, टेंशन वाला व्यक्ति, उनके संकल्प फास्ट होते हैं, है नहीं? वो आपके सामने आ जाते हैं। ऐसे चंचल संकल्प वाले को भी अपनी विजय की शक्ति टेम्परेरी
टाइम के लिए शांत व चंचल से अचल, टाइम के लिए शांत व चंचल से अचल बना दे। यदि आपके पास ये शक्ति है तो आप थोड़ी देर के लिए उसे क्या कर सकते हैं? हाँ, उसको शांत कर सकते हो, चंचल से अचल बना देगी टेम्परेरी टाइम के लिए। जैसे कोई भी दुख में तड़पते हुए को इंजेक्शन द्वारा बेहोश कर देते हैं, उनके दुख की चंचलता खत्म हो जाती है, ऐसे ही मनसा द्वारा महादानी बनने वाला अपनी दृष्टि, वृत्ति और स्मृति की शक्ति से उनको शांति का अनुभव करा सकते। तो जब आएगी तब पहले हमारे पास क्या हो? व्यर्थ खत्म हो सारा, हमारे संकल्प एकदम समर्थ हो चुके हों, तब जो है ना अपने संकल्पों पर हमने विजय पा ली है, तब हम किसी को भी थोड़े टाइम के लिए अनुभव करा सकते हैं इंजेक्शन की तरह, लेकिन टेम्परेरी टाइम के लिए। ये पॉइंट समझने वाला है। क्यों 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 शब्द को जरूर समझना है। क्यों? क्योंकि उनका पुरुषार्थ नहीं होता। उनको शांति मिलेगी अपने पुरुषार्थ से। हर एक आत्मा को जो कुछ भी प्राप्त होना है अपने पुरुषार्थ से। आप केवल अपने पुरुषार्थ से क्षणिक टेम्परेरी जो है ना क्या दे सकते हैं? उसको शांति का अनुभव करा सकते हैं, परंतु परमानेंट तो तब भी मिलेगी जब वो पुरुषार्थ करेगा। ये मनसा सेवा के लिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हमेशा बुद्धि में रहे, मेरे देने से किसी को कुछ नहीं मिलना। मैंने अनुभव शेयर किया, हाँ जी, अनुभव शेयर किया, परंतु उस अनुभव को वो जब तक अपने जीवन में नहीं लाएगा तब तक उसे कुछ मिलने वाला नहीं है। वो इमर्ज करने के लिए तो बाबा कह रहा है, नहीं सर, वो इमर्ज करने के लिए बाबा कह रहा है। आपने सेवा इसलिए करनी है कि उन आत्माओं को जो मर्ज है जो संस्कार वो इमर्ज हो जाए। हाँ, मतलब हमने सेवा करने का मतलब यही है, मतलब अपनी बुद्धि में ये क्लियर रहे कि मैं इसे कोर्स करा रहा हूं, चाहे वाचा से चाहे मनसा से, मुझे केवल सत्य मार्ग दिखाना है। चलना व न चलना वो उस आत्मा का पुरुषार्थ है। यदि निमित्त भाव से अधिकार भाव आया तो फिर दुख होगा कि मैंने इतना समझाया, मेरे समझाने का कोई फायदा नहीं। मतलब ये दुख की फीलिंग आएगी खुद को, यानी गुस्सा आएगा, फिर आगे वो समझाना नहीं चाहेगा। हमने हर एक आत्मा को दिल से सारा देना है। अब लेना ना लेना ये उस आत्मा का पार्ट है। मतलब ये बात यहाँ हमें अपनी बुद्धि को समझा कर चलेंगे तो हमें फीलिंग नहीं आएगी, फीलिंग प्रूफ बनते जाएंगे, क्योंकि उनका अपना पुरुषार्थ नहीं होता, लेकिन महादानी की शक्ति के प्रभाव से थोड़े समय के लिए वो अनुभव कर सकता है। तो जो मनसा के महादानी होंगे उनके संकल्पों में इतनी शक्ति होती है, जो संकल्प किया उसकी सिद्धि मिली, वो हुआ पड़ा, उनको संकल्प आएगा ही वो जो होना है।
जो होना नहीं है वो संकल्प ही नहीं। हाँ। सिद्धि प्राप्त करने वाला बन जाता है। जहां संकल्प को चाहे वहां संकल्पों को टिका सकते हैं, संकल्प के वश नहीं होंगे। वश होने में क्या फर्क पड़ जाएगा, लेकिन संकल्प उनके वश होता है। संकल्प के वश होना माना फीलिंग में आएंगे, चाहे अभिमान आए चाहे अपमान आए, और वश में नहीं है तो अभिमान और अपमान की फीलिंग से परे रहेंगे। जो संकल्पों की रचना रचे वो रच सकता है। जब संकल्प का विनाश करना चाहे तो विनाश कर सकता है, और ये संकल्प नहीं करना तो नहीं करना। तो ऐसे महादानी में संकल्पों को रचने और संकल्पों को विनाश करने और संकल्पों की पालना करने की तीनों ही शक्ति होती है। निद्रा जीत किसे कहते हैं? जब तक जागना चाहो नींद ना आए, और जब सोना चाहो तो सो जाओ, और जितना समय सोना चाहो उतना समय सो। मतलब खत्म भी करना, उसको जन्म भी देना और उसकी पालना भी करना। ये तीनों संस्कार, संकल्प रचना करना, पालना करना और संकल्प का विनाश करना, तीनों काम कर सकते। अब कौन से संकल्प करने हैं, कौन से संकल्प खत्म करने हैं और कौन से संकल्पों की पालना करनी है, वो भी हमें समझ में आ गया। हमने बाबा की श्रीमत पर संकल्प करने हैं, संकल्प के बाबा की श्रीमत के विपरीत संकल्प हैं, उन संकल्पों को खत्म करना है, और जो देवी संकल्प लिए हैं उनकी पालना। ये नहीं कि वही संकल्प, ज्ञान का संकल्प स्थापन भी कर दिया और ज्ञान के संकल्प को खत्म भी कर दिया, मेरे पास दोनों है, नहीं। तो ये है मनसा का महादान। ऐसे हैं समझो मास्टर सर्वशक्तिमान का प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई देता है, प्रत्यक्ष स्वरूप दिखाई देता है। ये बाबा ने कहा था 15 अप्रैल 1971। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए विश्व में 140 देशों में प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।